क्या चंद महीने बाद ये सब नहीं हो सकता था? मैंने कहा रोहेल, इसमें मेरा क्या इख्तियार है? कहने लगा देखो, इस चीज को इतना ज्यादा इशू मत बनाओ, हम अबॉर्शन करवा लेते हैं, बच्चा चंद माह बाद पैदा हो जाएगा। मैंने कहा मैं किसी कीमत पर अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती। तो फिर वो कहने लगा कि प्रेगनेंसी में भी तो औरतें सब कुछ करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, एंजॉय करती हैं। लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मरी के रास्ते देखे, सारे रास्ते पहाड़ी किस्म के हैं और उससे आगे सैफ वगैरह, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती। कोई बात नहीं, जब हमारा बच्चा दुनिया में आ जाएगा तो फिर हम चले जाएंगे। लेकिन रोहेल का मूड इस बात पर बहुत खराब था। अगली सुबह मेरी सास ससुर ने भी हमें जाने से मना कर दिया कि ऐसी हालत में सफर करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं उनकी बात को अच्छी तरह से समझ गई थी, इसलिए मैंने कोई भी नाराजगी नहीं दिखाई, क्योंकि वो जो कह रहे थे मेरे हक में बेहतर कह रहे थे। अलबत्ता रोहेल का रवैया मेरे साथ बदलने लगा था। अक्सर मेरा खट्टी चीजें खाने को जी चाहता, मैं उससे मंगवाती तो कहता मुझे ये चोंचलेबाजी पसंद नहीं है। एक तो तुमने मेरा सारा प्लान चौपट कर दिया, और अब तुम्हें इन गर्मियों के मौसम में कीनू खाने का जी चाह रहा है, कहाँ से लाऊं मैं ये सब कुछ? लेकिन बात मेरे बस में ना थी, कुछ भी हजम नहीं होता था। जिस चीज का मेरा जी चाहता था वो मुझे चीज रोहेल ला कर ही नहीं देता था। एक बार मैंने उससे अपने लिए गोलगप्पे मंगवा लिए, लेकिन वो नहीं लेकर आए। मेरा दिल इतना बुरा हुआ कि मैं रोने लग गई। मैं नहीं जानती थी कि मेरा दिल क्यों इतनी शिद्दत से गोलगप्पे खाने को कर रहा है। शायद ये वक्त सब पर आता है कि औरत अपने इख्तियार में नहीं होती। मैं इतना रोई कि पूरी रात मेरी रो रो कर गुजरी थी। अगले रोज मेरी सूजी हुई आंखें देखकर मेरे ससुर और सास ने पूछा। मजबूरन मैंने अपनी सास को बता दिया। वो कहने लगी ये क्या बात हुई, क्यों नहीं उसने तुम्हारी ख्वाहिश की चीज ला कर दी? ऐसी हालत में तो औरत को खुश रखना चाहिए। अगले रोज मेरी सास ने मुझे पेट भर कर गोलगप्पे खिलाए। अक्सर ऐसा होता कि रात के वक्त मेरा जी मतलाने लगता। रोहेल जैसे ही मेरे करीब आता मुझे उबकाइयां सी आने लगती। ऐसे मौके पर रोहेल को मेरी हालत समझनी चाहिए थी। वो इस बात पर चिढ़ने लगता। मैं अपने मुंह पर हाथ रखकर फौरन वॉशरूम में भागती। मुझे उल्टी होती तो सबसे ज्यादा बेजार शक्ल वॉशरूम से बाहर आकर मुझे रोहेल की देखनी पड़ती। मैं बिल्कुल बेहाल होकर बेड पर बैठ जाती। प्लीज मुझे एक गिलास पानी पिला दो। बजाय मेरा एहसास करने के वो कहता मेरा दिमाग खराब मत करो, सारे मूड का तुमने सत्यानाश कर दिया है, जब देखो तुम्हें बस एक ही काम है। ये कहकर वो अपना लिहाफ उठाकर सो गया। मैं बुरी तरह हाँप रही थी। एक तो शादी के फौरन बाद घर की जिम्मेदारी, और फिर इतनी जल्दी प्रेगनेंसी। मेरी जिंदगी भी तो यकसर बदल चुकी थी। एक महीने में मैं क्या से क्या हो गई थी, और ये सब कुछ मेरे लिए भी पहली बार था। मैंने अपने बहते हुए आंसू साफ किए, बड़ी मुश्किल से उठकर किचन में चली गई। फ्रिज में से ठंडा पानी निकाला, घूंट घूंट पीने लगी। जैसे ही 4 महीने हुए मेरा वजूद कुछ जाहिर होने लगा। जब भी मैं रोहेल को बोलती कि मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुझे चेकअप करवाना है, तो वो मुझसे चिढ़ने लगता, कहने लगता इस हालत में जहर लग रही हो तुम मुझे।